नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रज्वल रेवन्ना और उसके करीबियों के पास से बरामद होता है एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन। अब आखिरकार जेल के अंदर किसने पहुंचाया ये टच स्क्रीन फोन? क्या जेल के अंदर बैठकर गवाहों को धमकाया जा रहा था? मामला बेंगलुरु के चर्चित परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल का है। क्राइम ब्रांच यानी कि सीसीबी की टीम को गुप्त सूचना मिली कि जेल के भीतर वीआईपी कैदियों को गैर कानूनी सहूलियतें दी जा रही। इसके बाद जब आधी रात को अचानक जेल परिसर पर छापा मारा गया तो हड़कंप मच गया। तलाशी के दौरान जब टीम प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेल और उसके आसपास पहुंची तो वहां से एक एक्टिव एंड्रॉइड स्मार्टफोन बरामद हुआ। एक ऐसा फोन जिसमें इंटरनेट चालू था, व्हाट्सएप और कॉलिंग एप्स मौजूद थे। सवाल यह है कि एक विचाराधीन कैदी जो देश की सबसे चर्चित यौन उत्पीड़न मामलों में से एक का आरोपी है, उसके पास स्मार्टफोन कहां से पहुंचा? अब ऐसे में सवाल कई सारे हैं। पहला सवाल, 3 लेयर सुरक्षा को चकमा देकर फोन बैरक तक पहुंचा कैसे? दूसरा सवाल, फोन से किन किन लोगों को कॉल या मैसेज किए गए? तीसरा सवाल, क्या गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही थी? चौथा सवाल, जेल प्रशासन के कौन से अफसर इसमें शामिल हैं? तो यह सिर्फ सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे न्याय व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक खेल है। परपन्ना अग्रहारा जेल में 3 लेयर की चेकिंग होती है। मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरे और दर्जनों जेल गार्ड्स का पहरा होता है। इसके बावजूद एक बड़ा एंड्रॉइड फोन सीधे प्रज्वल रेवन्ना के पास पहुंचता है। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस फोन का इस्तेमाल केस से जुड़े हुए गवाहों को प्रभावित करने, बयानों को बदलने या फिर बाहर अपने करीबियों से संपर्क साधने के लिए किया जा रहा था। परपन्ना अग्रहारा जेल और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। इससे पहले भी यहां पर शशिकला से लेकर के कई वीआईपी कैदियों को खास सहूलियतें दिए जाने की सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के पास से मोबाइल मिलने का यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उस पीड़िता और गवाहों की जान के लिए सीधा खतरा है जिन्होंने रेवन्ना के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाई है। अब जेल के आला अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। और इसी बीच आलोक कुमार, जो कि डीजीपी कर्नाटक है, उन्होंने भी इस पर बयान दिया। मंगलवार दोपहर को सीसीबी अधिकारियों ने सभी हाई प्रोफाइल कैदियों के खिलाफ रेड की, जिसमें प्रज्वल रेवन्ना के क्वार्टर से एक एंड्रॉइड फोन जब्त किया गया। मामला तब और उलझ गया जब एक और कैदी प्रताप राय के पास भी मोबाइल डिवाइस मिला। अधिकारी नोटिस जारी करने और कानूनी कार्रवाई करने से पहले सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। डीआईजी साउथ की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है और बेंगलुरु सेंट्रल जेल के एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। घटना की विस्तृत जांच चल रही है। कुमार ने भरोसा दिलाया कि तलाशी में मोबाइल फोन के अलावा कोई भी प्रतिबंधित सामान नहीं मिला। परपन्ना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और एफआईआर भी दर्ज की गई। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को अगस्त 2025 में हसन जिले के होलेन राशीपुरा में एक घरेलू सहायिका के साथ रेप के मामले में जनप्रतिनिधियों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट में दोषी ठहराया गया था। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 7 लाख रुपए पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाने। तो वैसे में ये बयान आलोक कुमार का था। फिलहाल सीसीबी की टीम ने जब्त किए गए स्मार्टफोन को तुरंत फॉरेंसिक लैब यानी कि एफएसएल भेज दिया है। अब एक्सपर्ट्स इस फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालेंगे, सीडीआर निकालेंगे, व्हाट्सएप चैट्स देखेंगे, डिलीट किया हुआ डेटा भी सब कुछ निकाला जाएगा, आईपी एड्रेस को खंगाला जाएगा। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि आखिरकार इस फोन में कौन सा सिम कार्ड लगा हुआ था, वो सिम किसके नाम पर खरीदा गया था और पिछले कुछ दिनों में इस फोन से किन किन वीआईपी लोगों को, वकीलों को या फिर संदिग्ध लोगों से बात की गई है। क्योंकि माना जा रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही कई बड़े चेहरों की नींद उड़ने वाली है और इस खुलासे के बाद कर्नाटक की राजनीति में भी भूचाल आएगा। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक संगीन केस के आरोपी को जेल में ये शाही ठाट बाट क्यों? क्या सत्ता के गलियारों में अब भी प्रज्वल रेवन्ना को कोई शह मिल रही है? हजारों महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो और यौन शोषण के आरोपों में फंसा प्रज्वल रेवन्ना कानून के शिकंजे में तो आ गया, लेकिन जेल के अंदर से इस तरह मोबाइल का मिलना ये साबित करता है कि रसूखदारों के लिए सलाखें भी शायद महज एक दिखावा बनकर रह जाती है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जाएगा या फिर जेल के उन बड़े अफसरों पर भी शिकंजा कसेगा जिनकी छत्रछाया में ये पूरा खेल चल रहा था।